नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। साधारण सी दिखाई देने वाली थकान, पेशाब में झाग और तेज बदबू आना, सुबह उठते ही आंखों के नीचे चेहरे पर सूजन दिखना, जी घबराना और उल्टी जैसा महसूस होना कोई छोटी या सामान्य समस्या नहीं है। असल में यही वो शुरुआती संकेत होते हैं जहां से किडनी खराब होने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने लगती है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा शानदार आयुर्वेदिक फार्मूला साझा करने जा रहा हूं जिसे अगर आप केवल रात में भिगोकर और सुबह इस्तेमाल कर लें तो यह आपकी किडनी की सफाई उसी तरह करने में मदद करेगा जैसे गाड़ी की सर्विस के बाद वह दोबारा स्मूथ चलने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम किडनी और क्रिएटिनाइन के संबंध को विस्तार से समझना शुरू करते हैं। हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स रोजाना एक ऐसा वेस्ट मटेरियल बनाती हैं जिसे शरीर के अंदर मौजूद दो छोटे छोटे फिल्टर हर दिन बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह वेस्ट मटेरियल जरूरत से ज्यादा बनने लगे या फिर ये फिल्टर सही तरीके से काम करना बंद कर दें तो शरीर के अंदर कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, जिस वेस्ट मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं उसे क्रिएटिनाइन कहा जाता है। हमारी मसल्स इसे रोज की गतिविधियों के दौरान एक वेस्ट मटेरियल के रूप में बनाती हैं और हमारी किडनी हर दिन इसे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अगर यह शरीर के अंदर जमा होने लगे तो शरीर में सूजन जैसी स्थिति बनने लगती है। इसके साथ साथ पेशाब में झाग आना शुरू हो जाता है और कई लोगों को पेशाब में जलन तथा बार बार पेशाब आने जैसी परेशानी भी होने लगती है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने यानी ब्लड प्रेशर रेज होने की समस्या भी दिखाई देने लगती है। लेकिन लगभग 90% लोग यहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वे इन लक्षणों को एक साधारण परेशानी समझ लेते हैं और हर समस्या के लिए अलग अलग गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि लोग अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से यह समस्या धीरे धीरे और गंभीर होती चली जाती है। आज का यह किडनी डिटॉक्स फार्मूला ऐसा है जो आपकी किडनी और लीवर दोनों की सफाई करने में बहुत अच्छी मदद करेगा। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपकी किडनी को लंबे समय तक हेल्दी और सुरक्षित बनाए रखने में भी सहायता करेगा। तो दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सीधे अपने इस फार्मूलेशन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इसमें आखिर हमने कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, यह एक ऐसा फार्मूला है जिसे आपको रात में भिगोकर रखना है और सुबह हल्का सा उबालकर पी लेना है। लेकिन इसके साथ मैं आपको वीडियो के आखिर में उन 3 खास खाने की चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो वे आपकी किडनी को बहुत अच्छा सपोर्ट देने का काम करेंगी। दोस्तों, हमारे इस फार्मूलेशन की पहली चीज है बार्ले यानी जौ। आपको लगभग 2 चम्मच जौ लेना है। जौ शरीर में यूरिन के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है और अगर शरीर में अतिरिक्त पानी जमा हो गया हो तो उसे बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ यह शरीर की एसिडिटी को कम करता है, ब्लोटिंग को ठीक करता है और पेट से जुड़ी समस्याओं में भी राहत देने का काम करता है। इतना ही नहीं, यह शरीर को हाइड्रेट रखने में भी बहुत मददगार माना जाता है। दोस्तों, हमारे इस फार्मूलेशन की दूसरी चीज है धनिये का बीज। आपको लगभग 1 चम्मच धनिये का बीज लेना है। यह यूरिनरी ट्रैक को बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देता है और अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो तो उसे कम करने में मदद करता है। अगर पेशाब में जलन हो रही हो, झाग बन रहा हो या बदबू आ रही हो तो यह उन्हें भी कम करने में सहायता करता है। साथ ही बार बार पेशाब आने जैसी परेशानी में भी धनिये का बीज काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यह एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव एड भी है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे फार्मूलेशन की तीसरी चीज की जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह है गोखरू, जिसे ट्रिबुलस टेरिस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे यूरिनरी सपोर्ट के लिए सबसे बेहतरीन कंपाउंड्स में से एक माना गया है। यह एक माइल्ड डायूरेटिक की तरह काम करता है, यानी यूरिन के फंक्शन को बेहतर बनाता है। अगर पेशाब में जलन, बदबू, झाग या बार बार पेशाब आने जैसी समस्याएं हों तो उन्हें ठीक करने में मदद करता है। आपको लगभग आधा चम्मच गोखरू इस भिगोने वाले फार्मूलेशन में मिलाना है। दोस्तों, अगली चीज भी आपको आयुर्वेदिक शॉप से आसानी से मिल जाएगी और उसका नाम है पुनर्नवा।
पुनर्नवा शरीर के अंदर फ्लूइड बैलेंस को सही बनाए रखने में मदद करता है और इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। अगर शरीर के टिश्यूज में किसी प्रकार का डैमेज हो चुका हो तो यह उनके रीग्रोथ प्रोसेस को बढ़ाने में भी मदद करता है। खास तौर पर यह किडनी और लीवर दोनों को सपोर्ट देने में बहुत लाभकारी माना जाता है। आपको लगभग आधा चम्मच पुनर्नवा पाउडर लेना है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे फार्मूलेशन की अगली चीज की, और वह है सौंफ। आपको लगभग आधा चम्मच सौंफ लेनी है। यह डाइजेस्टिव सपोर्ट देती है, शरीर में न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाती है और गैस तथा ब्लोटिंग को कम करने में मदद करती है। इसके साथ साथ यह माइल्ड डायूरेटिक भी है और शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करती है, जो किडनी के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अब दोस्तों, हमारे इस फार्मूलेशन की आखिरी चीज है मेथी दाना, जिसे आपको भिगोकर इस्तेमाल करना है। मेथी दाना एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड माना जाता है और इसे खास तौर पर शरीर में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस फार्मूलेशन में शामिल किया गया है। जब किडनी में किसी प्रकार की समस्या शुरू होती है तो सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ही बनने लगती है, चाहे किडनी हो, लीवर हो या इंटेस्टाइन। शरीर के किसी भी हिस्से में जब टूट-फूट शुरू होती है तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको लगभग आधा चम्मच मेथी दाना लेना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपको इस पूरे फार्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है। जिस मात्रा में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, उसी मात्रा में इन्हें 1 गिलास पानी में डालकर रात भर भिगो देना है और ऊपर से किसी छलनी या ढक्कन से ढक देना है। उसके बाद सुबह लगभग 12 घंटे बाद इस 1 गिलास पानी को गैस या इंडक्शन पर हल्का गर्म करना है। जब इसमें एक अच्छा उबाल आ जाए तब इसे छानकर अलग कर लीजिए। ध्यान रखिए कि इसे पीने से पहले इसका तापमान बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसे धीरे धीरे सिप बाय सिप करके पीना है। इसको पीने का सबसे अच्छा समय सुबह का माना जाता है। अगर आप इसे सुबह खाली पेट पिएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 3 चीजों की जिन्हें आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का क्रिएटिनाइन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, किडनी फेलियर की स्थिति बन चुकी है या किडनी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो यह फार्मूला केवल सपोर्ट के लिए है, इलाज के लिए नहीं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है और पोटेशियम जैसे मिनरल्स भी शरीर में ज्यादा मात्रा में जमा होने लगते हैं, जिससे किडनी की हालत और खराब हो सकती है। इसलिए ऐसे मरीजों को हमेशा चिकित्सक की देखरेख में ही अपना इलाज और डाइट प्लान रखना चाहिए। अब बात करते हैं उन 3 सुपरफूड्स की जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। पहली चीज है लाल शिमला मिर्च। लाल रंग की शिमला मिर्च में पोटेशियम बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। यह शरीर में इन्फ्लामेशन को तेजी से कम करने में मदद करती है और इम्यून सपोर्ट भी प्रदान करती है। इसलिए अपने खाने में लाल शिमला मिर्च को जरूर शामिल कीजिए। दूसरी चीज है साबुत मूंग की दाल। साबुत मूंग की दाल में अच्छा प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। इसका प्रोटीन गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और किडनी को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। खासकर उन लोगों के लिए यह बहुत लाभकारी है जिनका क्रिएटिनाइन बढ़ने की तरफ जा रहा हो। दोस्तों, तीसरी चीज है लहसुन। लहसुन को भी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप अपनी किडनी को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो लहसुन बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। यह एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और हार्ट तथा ब्लड सर्कुलेशन दोनों को बेहतर बनाने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, किडनी तभी खराब होने लगती है जब उसकी तरफ ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं पहुंचता। अगर ब्लड फ्लो और फिल्ट्रेशन प्रोसेस कमजोर हो जाए तो शरीर के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे खून में जमा होने लगते हैं। लहसुन इन सभी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसीलिए इन तीनों चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। लेकिन अगर आपकी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रही है, क्रिएटिनाइन, यूरिया और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही डाइट रखिए। ऐसे मरीजों को उतना ही पानी पीना चाहिए जितना डॉक्टर ने बताया हो। बहुत कम पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है और बहुत ज्यादा पानी पीना भी ऐसे लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।
अगर शरीर में पोटेशियम बढ़ा हुआ हो तो केला, पालक और संतरे जैसी चीजें भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खानी चाहिए। इसलिए अपनी पूरी डाइट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही सेट करानी चाहिए। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का पूरा वीडियो। अगर आप इस फार्मूले को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी किडनी को बहुत अच्छा सपोर्ट देने का काम करेगा। यह आपकी किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बेहतर बनाएगा और शरीर में हो रही इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि यही सभी लक्षण धीरे धीरे किडनी को खराब होने की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।